और संक्षिप्त रखिए थोड़ा सा जरा। संक्षिप्त ही किया महाराज जी, तो शुरू ही नहीं किया, ये चालू नहीं हुआ अभी, हो गया। धन्यवाद सभापति जी। मैं बहुत संक्षिप्त में मेरी बात कहना चाहता हूं, तो थोड़ा घंटी कम बजाना आप। बहुत संक्षिप्त में कहूंगा, नहीं बस कम बजती है। रेल बजट में 21 पैसेंजर ट्रेन चलाने की घोषणा की गई। मेरे क्षेत्र से बीकानेर दिल्ली के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन की मांग थी, डीआरएम से अनुमति थी, जीएम ऑफिस से थी, रेलवे मुंबई रेलवे ट्रैफिक से थी। उसके बाद भी वो ट्रेन की घोषणा हुई नहीं है। मैं सभापति जी आपके माध्यम से रेल मंत्री जी को कहता हूं कि बीकानेर दिल्ली के बीच में एक पैसेंजर ट्रेन होनी चाहिए और वो पुरानी दिल्ली तक जानी चाहिए। पुरानी दिल्ली का मैं इसलिए कह रहा हूं कि पुरानी दिल्ली जब स्टेशन बना था तो हमारे बीकानेर स्टेट के समय 3 प्लेटफॉर्म बनाए गए थे, जिनका नंबर 16, 17, 18 था, और अब वो 1, 2, 3 संख्या हो गई है। इसलिए उन प्लेटफॉर्म पे हमारे बीकानेर का हक पहले है। इसलिए आपसे विनती कि दिल्ली, पुरानी दिल्ली पे बीकानेर की ट्रेन चलाई जाए। दूसरी, एक हिसार पे एक ट्रेन खड़ी रहती है 18 घंटे, उसको भी चला देंगे तो भी पैसेंजर ट्रेन हमें मिल जाएगी। एक दूसरा, मैं जो मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग है उसके बारे में आपके बताना चाहता हूं, कुछ सुझाव देना चाहता हूं मैं कि रतनगढ़ बीकानेर के मध्य जब गेज परिवर्तन हुआ उसके बाद बहुत समस्या थी रेलवे क्रॉसिंग को लेकर के। तो हमारा एक सुझाव था, मंत्रालय में बहुत एक्सरसाइज हुई और उसके बाद मंत्रालय ने रेलवे का एक टेक्निकल वेव किया था कि टेक्निकल जो अमाउंट है वो हम नहीं लेंगे। तो उसके बाद हमने नरेगा से उसको डबडेल किया और नरेगा से हमने कम से कम वहां पे 17 ओवर ब्रिज बनाए हैं, रेलवे अंडर ब्रिज जिसको बोलते हैं। ये पूरे इंडिया की प्रॉब्लम है। नरेगा का पैसा ग्रामीण क्षेत्रों के लिए ही है। प्रॉब्लम एक ही है कि रेलवे प्रयास करे, नरेगा के एक्ट में अमेंडमेंट हो, वहां पे एक शर्त है कि नरेगा का पैसा 60-40 के रेशो में लगेगा। 60% लेबर, 40% मटेरियल। मेरा ये कहना है कि वो जो 60% लेबर वाली शर्त है उसमें रिलैक्सेशन दिया जाए, और अगर ये 60% मटेरियल तक भी चला जाएगा तो ग्रामीण क्षेत्रों में रेलवे अंडर ब्रिज बन जाएंगे। अन्यथा रेलवे क्या कहता है कि ग्राम पंचायत से पैसा लाओ, नगर निगम से पैसा लाओ, कहां है उनके पास पैसा 50% पैसा देने के लिए। इसलिए ये नरेगा के साथ डबटेल कर दिया जाए, नरेगा का सदुपयोग भी होगा और रेलवे के जितने भी संपार है, जितने भी अनमेन्ड रेलवे क्रॉसिंग है वो सब बन जाएंगे। और टेक्निकल वेव इन्होंने कर रखा मेरे केस में, लेकिन वो कहते हैं बीकानेर के लिए लागू है। क्यों भाई, बाकी सब जगह लागू कर लीजिए, ये मेरा सुझाव है। अगला जो मेरा बिंदु है स्लिप लिख के दे दीजिए। आप साथ हो ना पांडे जी? बोलिए वो सदन में साथ हैं, सब साथ हैं। दूसरा मेरा बिंदु है कोरे की समस्या। कोरे की समस्या के कारण रेलवे में 50 गाड़ियां प्रति वर्ष रद्द होती है। मेरा ये कहना आपके माध्यम से कि इतनी साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने प्रोग्रेस की है, विकसित देशों में भी कोहरा आता है, क्यों नहीं अपन इसकी टेक्नोलॉजी यूज करके कोहरे की समस्या से निजात दिलाएं। 50 गाड़ियां तो रद्द होती है। हमारी एक गंगानगर की एक ही गाड़ी चलती है दिल्ली के उद्यान आबा, हर साल रद्द होती है। हालांकि मैं गंगानगर से नहीं आता हूं, बीकानेर से आता हूं, लेकिन गंगानगर का कुछ क्षेत्र मेरे पास आता है, इसलिए वो मुझे रोज कहते रहते हैं ये क्या समस्या है। अगला मैं बिंदु कहना चाह रहा था कि बीकानेर के लोग बेंगलोर, पूना, हैदराबाद, चेन्नई बहुत रहते हैं, तो लंबी दूरी की गाड़ियां बीकानेर को मिलनी चाहिए, ये डिमांड थी। और एक तो जयपुर चेन्नई जो ट्रेन है वो जयपुर में 36 घंटे तक खड़ी रहती है। सभापति जी, ये तो कम से कम बीकानेर के लिए चालू की जा सकती है इजीली। एक बीकानेर जैसलमेर के लिए ट्रेन चलती है, लेकिन उसमें एसी कोच नहीं है। जैसलमेर इज फेमस फॉर टूरिस्ट पर्पज, और इतने टूरिस्ट जाते हैं। वो इंग्लिश मैन भी मेरे को कहीं मिले, उन्होंने कहा साहब इसमें एसी नहीं है, तो उसमें एक एसी कोच तो कम से कम लगना ही लगना चाहिए। नहीं तो वो ये कहते हैं कि इंडिया में ऐसी ट्रेनें चलती है जिसमें पूरी ट्रेन में एक भी एसी कोच नहीं है। इट इज शेमफुल मैटर फॉर अस आल्सो। अगला मैं बिंदु कहना चाह रहा था, बीकानेर में एक मेडिकल कॉलेज राजस्थान में खोलने की बात हुई थी रेलवे की, ये 3 साल पहले हुई थी, लेकिन राजस्थान में कई स्थानों पर उनको जगह नहीं मिली। मेरा ये कहना है कि बीकानेर में रेलवे की बहुत जगह पड़ी है खाली, वो मेडिकल कॉलेज अगर बीकानेर में खुल जाए तो घोषणा की भी पूर्ति हो जाएगी और मेडिकल कॉलेज भी खुल जाएगा। अगला मैं बीकानेर की वर्कशॉप के लिए बिंदु रखना चाह रहा हूं। पुरानी वर्कशॉप है बीकानेर की, और उसमें
बजट तो आपने दिया, लेकिन 27 करोड़ के प्रपोजल थे जिसमें 1 लाख की बजट दिया, 7 करोड़ की कोई योजना आपने मंजूर की। कम से कम पूरा जो 27 करोड़ का बजट है वो पूरा किया जाए। एक आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि 6 मार्च 2012 की जो अधिसूचना थी जिसमें भाड़ा बढ़ा, लेकिन खाद्य पदार्थों का भाड़ा बढ़ गया, वो अधिसूचना वापिस दी जानी चाहिए। अनूपगढ़ और श्री कौलायत, अनूपगढ़ और श्री कौलायत, मान्यवर, अनूपगढ़ वैसा एरिया है जो सामरिक दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। आर्मी की, आप सभापति जी डिफेंस कमेटी में, आर्मी की ये डिमांड है कि अनूपगढ़ इंटरनेशनल बॉर्डर पे है, ये बीकानेर से जुड़ना चाहिए वाया खाजूवाला और कौलायत। लंबे समय से मांग है, सर्वे नई निर्माण की घोषणा भी है, लेकिन हुआ नहीं, ये करनी, यही मेरी मांग है आपसे। ठीक है, ठीक। अगला, नहीं मैडम, अध्यक्ष सभापति जी, एक मिनट, वो क्या कि सीट पे दोनों, सीट पे दोनों टिकते हैं। मैं कह रहा हूं एमपी लोग, आज सभापति जी सुनिए, एक मिनट सुन रहा हूं सभापति जी, एमपी लोग जाते हैं, 3 उनको टिकटें मिलती है, ठीक है, लेकिन पीए साथ जाता है, स्पाउस जाती है। कभी कभी पीए को भी अकेला जाना पड़ता है। हमारी ये डिमांड है कि साल में कम से कम 5 पास उसको दे दो, चाहे हमारे कटवा दो। हमें कई बार पीए को भेजना पड़ता है, लेकिन वो कहता नहीं, पीए कल नहीं जा सकता। अब एमपी उसके साथ जावे क्या, काम तो पीए का, एमपी भी साथ जावे, ये ठीक नहीं है। 5 पास उसको कम दिए जाने चाहिए। अच्छा सुझाव। एक मैं कह रहा हूं कि वीआईपी कोटे में एमपी लोग रिकमेंडेशन करते हैं। सभापति जी, वीआईपी कोटे में आप भी करते हो, एमपी लोग रिकमेंडेशन करते हैं, एमपी की रिकमेंडेशन चली जाती है, लेकिन उसके पास जैसे ही रेलवे अधिकारी की रिकमेंडेशन जाती है, एमपी की रिकमेंडेशन रुक जाती है और रेलवे अधिकारी को प्रायोरिटी मिल जाती है। सभापति जी, ये नहीं होना चाहिए। रेलवे अधिकारी से ऊपर ही है एमपी को प्राथमिकता मिलनी चाहिए। ये मेरी डिमांड है। धन्यवाद। नहीं, अभी एक थोड़ा धन्यवाद। मिश्रा जी का बाकी था। मेरा ये कहना था, एक खेल के लिए मंत्री जी ने कहा कि हम खेलों को महत्व देंगे, खेल रत्न अवार्ड, अर्जुन अवार्ड को फ्री करेंगे। मेरा ये कहना है कि जो खिलाड़ी हैं उनका कोटा बहुत कम है रेलवे में। रेलवे में एक जीएम लेवल पे स्पोर्ट्स ऑफिसर है, ये खेल का कोटा बढ़ाया जाए। बहुत अच्छी बात। एक उन्होंने मंत्री जी ने बजट पेश करते समय कहा कि कुछ स्टॉपेज है तो जरूरी, लेकिन ये फिजिबल नहीं है। मेरा ये समझ में नहीं आया कि अगर वो स्टॉपेज जरूरी है तो 1 मिनट का स्टॉपेज होता है। ऐसे मेरे गजनेर है, शीतल है, ऐसे मेरे आपके देशमुख है, ऐसे कई इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हमारे स्टॉपेज हैं, वो होने चाहिए। एक मैं कह रहा था, हमारे गोविंद जी मिश्रा का इशू है, हमारे दूसरे एमपी का भी मुझे बोलना पड़ता है साहब, जरूरी है, इनका नंबर नहीं आ रहा था। तो इनके एक सिंगरौली क्षेत्र है, इनके एक ही प्लेटफॉर्म बना हुआ है, 10 कोयले की खदानें हैं और 20,000 मेगावाट बिजली भी उत्पादन हो रही है। मेरा ये कहना है कि यहाँ एक प्लेटफॉर्म और बनाया जाए। बाकी मेरे क्षेत्र के एफओबी, फुट ओवरब्रिज, नथिंग विल गो ऑन रिकॉर्ड। और सभापति जी धन्यवाद।